हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ 10वीं की मैथ प्रश्नावली 3.5 का पहले प्रश्न का दूसरा सवाल में कराऊंगा। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस शानदार प्रश्न को करने के लिए, जो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगी। दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। पहली बात तो ये दोस्तों, किसका एक क्या है, अद्वितीय हल है। ठीक है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। लेकिन केवल अद्वितीय हल की स्थिति में बीजगणित विधि से हल कीजिए। यानी कि क्या होना चाहिए दोस्तों, अद्वितीय हल होने चाहिए। लेकिन इस चीज़ का पता लगाने के लिए हमें ये फॉर्मूला तो याद होने ही चाहिए, और साथ के साथ इस समीकरण को भी हमें कुछ ध्यान से सॉल्व करना पड़ता है। जैसे सामने देखेंगे सभी लोग, अगर मैं बात करूँ इस समीकरण को कैसा मैं दिखा देना, ये समीकरण आपको दिखाना इस तरीके से, क्योंकि देखिए दोस्तों ये a1x हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा b1y, और उसके बाद क्या बनता है प्लस का c। अब बराबर में कितना होता है दोस्तों, ये होता है 0। तो ये होगा समीकरण पहला। ठीक है, फिर दूसरे के लिए क्या बनता है दोस्तों, a2 प्लस का b2y। ठीक है, a2x प्लस का b2y। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हो जाएगा प्लस का, इधर हो जाएगा 8। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, और इधर हो जाएगा 0। लेकिन हमने क्या देखा, क्या इस समीकरण के हिसाब से क्या यहाँ पे है, तो आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे a1 2 हो जाएगा, b1 यहाँ पे कुछ भी नहीं तो 1 हो जाएगा। लेकिन क्या आप c के बारे में यहाँ पे कुछ कह सकते हैं जो बराबर से इधर है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि c क्या दोस्तों, ये बराबर के उधर है। तो हमें इस समीकरण को ठीक करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको इस तरीके से सोल्व करूँगा। क्या करूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आएगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, 2x प्लस का y, क्योंकि प्लस का तो इधर आ जाएगा दोस्तों माइनस का 5, और ये बराबर में हो जाएगा 0। क्या इस समीकरण के हिसाब से, क्या ये मैंने नहीं लगाया, तो अगर आपने इस समीकरण के हिसाब से इसको लगा दिया है तो समझ के चलिए आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसको मैं सोल्व करूँगा, 3x हो जाएगा, प्लस का 2y हो जाएगा, और माइनस का हो जाएगा 8। क्यों, क्योंकि अगर प्लस का इधर है तो इधर हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 0। ठीक है, तो उसके बाद इस तरीके से मैंने समीकरण सोल्व करना, और आपको हमेशा यही सोल्व करना है, उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा दोस्तों b1, और ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा दोस्तों a2, ये हो जाएगा b2, और ये हो जाएगा c2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। कौन सा, ये फॉर्मूला लिखना है। ठीक है दोस्तों, ये वाला। ठीक है, इन तीनों में से फॉर्मूला पहले कोई सब एक लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पे कट का निशान नहीं लगाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, a1/a2 बराबर क्या हो जाएगा, b1/b2, फिर उसके बाद c1/c2, ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी आपको लिख देना है। इसमें से अद्वितीय हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, या कोई हल नहीं है, वो डिसाइड बाद में होगा, पहले हमें इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या देखा कि यहाँ पे a1 कितना दोस्तों 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 2। a2 कितना दोस्तों यहाँ पे 3 है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 3। फिर उसके बाद b1 कितना दोस्तों, b1 यहाँ पे कुछ नहीं होती, मैं यहाँ पे 1 मान के चलूँगा। क्या मान के चलूँगा दोस्तों, 1। यहाँ पे कितना हो जाएगा 1। फिर उसके बाद b2 कितना है, b2 कितना दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा 2। फिर उसके बाद c1 कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं c2 की बात करूँ तो c1 पहले क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा माइनस का 8। फिर उसके बाद अगर मैं c1 कितना हो जाएगा, c1 हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 5, और c2 कितना हो जाएगा, c2 कितना हो दोस्तों, c2 हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, बिल्कुल आप बिल्कुल गौर से ध्यान दीजिए दोस्तों, बिल्कुल आपके काम की बात होने वाली है। ज़रा से भी नजरें हटी तो समझ के चलिए कि आपके आंसर से बिल्कुल बहुत दूर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक बात बताइए, क्या a1/a2 जो है, a1/a2 जो है, क्या वो b1/b2 के, क्या ये दोनों बराबर है दोस्तों, नहीं है। तो मैं इसको ऐसे कट का निशान लगा दूंगा। अब देखिए ये तो दोस्तों, ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या देखा कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, क्या दोस्तों, ये बराबर नहीं है। तो अगर ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल। क्या हो जाएगा दोस्तों, बताइए, इसका हल हो जाएगा, ठीक है, अद्वितीय हल। अब जैसे ही आपके पास ये आएगा, जैसे ही अद्वितीय हल आएगा, तो आपको कौन से विधि का प्रयोग करना है, यहाँ पे बीजगणित विधि का प्रयोग करना। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, और खींच के एक बार सब्सक्राइब करिए, तब हम इसको अब दूसरी तरीके से सोल्व करते हैं बीजगणित विधि से। ठीक है, अब हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमें चाहिए तो हमने निकाल दिया। अब मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों, अब इसको मैं मिटा सकता हूँ। ठीक है, सामने देखेंगे दोस्तों, बीजगणित विधि करने से पहले हमें एक छोटा सा एक रूल लिखना पड़ेगा, बिल्कुल ज़्यादा कुछ नहीं, घबराइए नहीं। ठीक है, सब हो जाएगा। देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे a1, और ये हो जाएगा a2।
ठीक है दोस्तों। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा B1, फिर क्या लिखूँगा B2, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखूँगा मैं C1, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं, जोड़ नहीं कि यहीं पे लिखे, कहीं भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा C1 और ये हो जाएगा C2, ठीक है। कैसे भी लिखिए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे देखिए A1 यहाँ पे कितना है, A1 कितना है दोस्तों, आप कहेंगे कि A1 कितना है, 2 है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा 2, ठीक है। A2 कितना है दोस्तों, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या लिखूँगा 3। फिर उसके बाद B1 कितना है दोस्तों, B1 यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे क्या लिखूँगा 1। फिर उसके बाद B2 यहाँ पे कितना है दोस्तों 2, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा दोस्तों 2। फिर उसके बाद C1 कितना है, C1 यानी कि C1 कितना 5 है, तो माइनस का 5, क्योंकि माइनस का 5 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद C2 कितना दे रखा है, माइनस का 8, यहाँ पे क्या लिखूँ दोस्तों माइनस का 8। बस आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब एक फॉर्मूला लगाइए, कौन सा फॉर्मूला, ठीक है। उसके बाद ये सवाल खत्म। अब मैं क्या कर दूँ दोस्तों, अब मुझे इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं, अब मैं इसको भी क्या कर देता हूँ, इसको भी मैं हटा देता हूँ, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर दूँ दोस्तों, अब इसको मैं पूरी तरीके से हटा देता हूँ। अगर आप लिख लिए हैं तो लिख लीजिए कॉपी में, ठीक है। इससे पहले वाले जितने भी मैंने करा दिए। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है और ध्यान से देखेंगे सभी लोग, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखेंगे। x, ठीक है, x लिखेंगे। x लिखने के बाद आपको क्या करना है, B1 बटे के C2 माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों B2 और ये हो जाएगा C1, ठीक है। ये पहला, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये पहला हो जाएगा, आराम से लिख लीजिए। फिर उसके बाद बराबर का निशान, फिर बाई लिखेंगे। फिर उसके बाद फिर आपको क्या लिखना है, C1 A2 माइनस का क्या हो जाएगा C2 A1, ठीक है। ये हो जाएगा दूसरा। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, फिर आपको क्या करना है कि 1 लिखना है। 1 लिखने के बाद आपको क्या करना है कि A1 और ये हो जाएगा B2, फिर क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा दोस्तों A2 और ये हो जाएगा B1, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना। जैसे आपने ये फॉर्मूला लिखा वैसे आपका आंसर बिल्कुल आसानी तरीके से आ जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम इस फॉर्मूले को याद कैसे रखेंगे, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है। तो हम इसको याद करने का एक तरीका मैं बता रहा हूँ दोस्तों, तो सब लोग ध्यान से देखेंगे। पहले क्या करना है, पहले हमें क्या करना है, पहले आराम से लिख लीजिए। क्या लिखना है, x फिर BC, ठीक है। क्या लिखेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे BC माइनस का क्या लिखेंगे BC। पहले ये पूरा उतार लीजिए। फिर उसके बाद क्या लिखना है, बाई का फॉर्मूला हमारा यही है दोस्तों। ये तो मैं बता रहा हूँ कि इस फॉर्मूले को कैसे लिखा जाए, क्योंकि इतने सारे नंबर है हमें याद नहीं रहेंगे, इसलिए मैं इसको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर आप शॉर्ट ट्रिक जानना चाहते हो तो एक बार लाइक कर दीजिए और सामने देखिए। फिर लिखूँगा CA, फिर क्या लिखूँगा CA, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा दोस्तों 1, फिर यहाँ पे क्या लिखा जाएगा AB और ये हो जाएगा माइनस का AB। बस क्या आप तैयार है सभी लोग शॉर्ट ट्रिक जानने के लिए, तो सामने देखिए, चलिए सामने आइए देखिए। फिर यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे B1 है और C2 है, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ यहाँ पे लिख दीजिए 12, फिर यहाँ पे लिखिए 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे क्या लिखेंगे 21, फिर यहाँ पे लिखेंगे 12, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 21। बताइए है काम की नहीं दोस्तों, क्या आपके काम की है कि नहीं है? क्या इस फॉर्मूले को अब याद करना आसान हो गया है? बताइए दोस्तों, क्या इस फॉर्मूले को अब याद करना आसान हो गया है? बिल्कुल ही ज़्यादा आसान हो गया। एक बार दिल से लाइक करें दोस्तों और चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला ये बताया था ताकि आपको याद रहे एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में कहीं इधर उधर घबराने की जरूरत ना हो। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो मैं क्या लिखूँगा दोस्तों, पहले मैं लिखूँगा x, ठीक है। उसका देखूँगा B1, तो B1 कितना दे रखा है 1, ठीक है दोस्तों। फिर गुना का निशान, फिर उसको C2 कितना दे रखा है, C2 दे रखा माइनस का 8, फिर उसके बाद यह लिखूँगा माइनस, ठीक है, ये तो हो गया। फिर उसके बाद लिखूँगा, ठीक है, क्या लिखूँगा दोस्तों B2 कितना है, यहाँ पे देखें B2 कितना है 2 है, फिर गुना का निशान। C1 कितना दे रखा है, C1 दे रखा है माइनस का 5, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे क्या करूँगा बाई, फिर C1 कितना दे रखा है दोस्तों, C1 दे रखा है माइनस का 5, ठीक है। फिर A2 कितना दे रखा है, A2 दे रखा है 3, माइनस का निशान, ये फॉर्मूला माइनस के चल रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद C2 कितना दे रखा है दोस्तों, C2 दे रखा है माइनस का 8, फिर उसके बाद A1 कितना दे रखा है, A1 दे रखा है 2, ठीक है। बस आराम से करते जाइए, किसी प्रकार की कोई समस्या तुरंत कमेंट्स करिए दोस्तों। A2 कितना दे रखा है, ठीक है, A1 कितना दे रखा है 2, और B2 कितना दे रखा है यहाँ पे 2, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना, आगे देखेंगे। फिर उसके बाद A2 कितना दे रखा है दोस्तों, A2 कितना दे रखा है 3, ठीक है। और उसके बाद B1 कितना दे रखा है, B1 दे रखा है 1, ठीक है। यहाँ पे कोई दिक्कत है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करूँगा,
8 के टेबल में एक बार पढ़ूंगा तो दोस्तों कितना हो जाएगा, माइनस का 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी माइनस को 8 को अगर मैं 1 से गुना करूँ कितना हो जाएगा, माइनस का 8 ही बचेगा, क्योंकि एक ही तरफ माइनस का निशान होता है तो माइनस लग जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस 8 और यहाँ पे भी क्या होता है, माइनस का 1 होता तो 8 एकम 8 लिखता हूँ, निशान किसका हो जाता, निशान हमेशा प्लस का हो जाता है। क्योंकि माइनस माइनस से क्या हो जाता है, गुना करने में वो दो निशान एक जैसे हो जाते हैं तो निशान कट जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे माइनस का था एक ही तरफ तो मैंने यहाँ पे माइनस लिखा। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा दोस्तों, आगे कुछ नहीं करूँगा, ज़्यादा तो ज़्यादा है नहीं इसमें। फिर यहाँ पे माइनस का निशान लगाऊंगा और दो का टेबल अगर 5 में पढ़ूंगा तो 2 पंजे कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस का हो जाएगा 10। ठीक है, कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, हमारे पास कितना हो जाएगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे क्या करूँगा, बाई का बाई 5 का टेबल अगर माइनस 5 के टेबल में 3 बार पढ़ूंगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। फिर माइनस और 2 के टेबल में 8 बार पढ़ूंगा तो दोस्तों यानी कि 2 का टेबल 8 बार पढ़िए या माइनस 8 के टेबल 2 बार पढ़िए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 16। ज़्यादा बस अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सामने देखेंगे ये हो जाएगा 1, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 और 3 एकम कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब बताइए यहाँ तक किसी प्रकार की कोई समस्या है दोस्तों? अगर समस्या नहीं है ना तो इसमें किसी प्रकार की कोई घबराने की जरूरत ही नहीं है। बस आपको क्या करना है, एक हल्के से स्माइल करिए और ये प्रश्न देखिए कि हंसते हंसते ये खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखेंगे, एक्स का मैं एक्स लिखूंगा। अब यहाँ पे माइनस का 8 क्योंकि मैं इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा दोस्तों, तो अगर माइनस को माइनस से गुना करूंगा ब्रैकेट बाहर निकालने के लिए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे प्लस का मैं 10 लिखूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस तरफ आ जाइए, ये वाई के बारे में, तो ये हो जाएगा 15 का 15 क्योंकि इसको ब्रैकेट से बाहर निकालूंगा तो माइनस का अगर माइनस से गुना कर देते हैं तो क्या आ जाता है, प्लस का निशान आ जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हो जाएगा प्लस का 16। फिर क्या करूँगा दोस्तों, 1 लिखूंगा और 4 में से मैं अगर 1 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, ये आ जाएगा। तो इतना तक तो मैंने कर दिया हूँ, और आगे जो करना है दोस्तों वो आगे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सामने देखेंगे, इससे अलावा कुछ नहीं करना है। ठीक है, चलिए सामने देखिए, थोड़ा सा कष्ट आउट करिए, उसके बाद आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना होगा दोस्तों, x हो जाएगा। अब एक बात बताइए, अगर माइनस 8 का टेबल यानी कि माइनस 8 में से अगर मैं प्लस का 10 घटा दूंगा, क्योंकि माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी कि माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस ही होता है। ठीक है, तो अगर 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। लेकिन निशान किसका रहेगा, प्लस का निशान रहेगा। हमेशा निशान बड़ी संख्या का रहता है, प्लस का निशान। आप प्लस का निशान लगाए चाहे मत लगाइए, लेकिन फिर भी आंसर क्या दोस्तों, आ गया। ये तो चलो हो गया दोस्तों, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलिए हो गया। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान आपको लगाना है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, वाई का वाई लिखूंगा, और अगर ये माइनस ये प्लस है तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर उसके बाद मेरे पास क्या बचा है दोस्तों, ये बच्चा 1 और 1, तो इससे ज़्यादा हमें लेना देना नहीं है। अब हमारा क्या करना है, इसको ध्यान में रखना और इसको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, क्या ध्यान में रखना है, x/2, दूसरा क्या रखना है, बाई। ठीक है, बाई/1। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको क्या करता हूँ, इस x को निकालने के लिए क्या करना है दोस्तों, अगर मुझे x चाहिए तो x निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखेंगे x निकालने के लिए तो पहला कितना आया, ठीक है, x/2 आया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैं क्या करूँ, x निकालने के लिए यहाँ पे 1 और 1 लिखूँगा दोस्तों, जो यहाँ पे लिखा गया है, यानी कि ये बराबर इसके होना चाहिए, क्योंकि ये बराबर इसके और ये बराबर इसके है। ठीक है दोस्तों, ये बराबर x/2 बराबर बाई/1 के है, और बाई/1 बराबर कितना है दोस्तों, 1/1 है, यानी कि इसके बराबर मैं ये लिख सकता हूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे 1/1 लिखा। इसलिए मैंने कहा किसी भी प्रकार की एक छोटी सी भी अगर जानकारी चाहिए तुरंत कमेंट करिए। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये भाग में दोस्तों तो ये हो जाएगा इधर गुना में, तो x गुना हो जाएगा 1, और क्योंकि ये भाग में 2 तो उधर चला जाएगा गुना में, तो 1 गुना हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1 का टेबल x बार पढ़ेंगे तो x हो जाएगा, और 2 एकम कितना हो जाएगा 2। तो पहला आंसर क्या है दोस्तों, पहला आंसर आपका आ गया x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 2। चलिए अब चलते हैं दूसरे की तरफ। दूसरे क्या दोस्तों, बाई/1, और ये भी हम बराबर में क्या लिखेंगे, 1/1। ठीक है, अब बच्चे से अगर मान ही चलेगा अगर यहाँ पे 1/1 नहीं आता तो हम क्या करते, अगर यहाँ पे 1/1 नहीं होता तो क्या होता है, अगर यहाँ पे 2/3 होता तो मैं यहाँ पे क्या लेके चलता, 2/3 यहाँ पे क्या करते दोस्तों, यहाँ पे लिखता। ठीक है, अगर यहाँ 5/3 आता तो मैं यहाँ पे 5/3 लिखता। जो भी यहाँ पे जो नंबर आता है दोस्तों वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। फिर उसके बाद बाई का लिखूंगा दोस्तों, बाई, फिर ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, गुना में 1 हो जाएगा, और ये 1 इधर है तो उस तरफ चला जाएगा तो ये गुना में 1 गुना 1 हो जाएगा, तो बाई एकम बाई हो जाएगा, और 1 एकम 1 हो जाएगा, यानी कि दूसरे का मान कितना है दोस्तों, बाई का मान आ गया 1। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे कि x का मान कितना है दोस्तों, 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया, 1 आ गया। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो दिल से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को, ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले वो वीडियो आप तक
पहुंच जाए। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और बोर्ड की तैयारी मस्त तरीके से, जोरदार तरीके से, हंसते हुए मुस्कुराते हुए तैयारी करें दोस्तों। बाकी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके साथ हूँ दोस्तों और मैं आपको पूरी तैयारी कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, नमस्ते और बाय।